गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज डेट है 9 अगस्त और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए प्रदीप कुमार। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो जो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रदीप कुमार जोशी जी जगह लेंगे वर्तमान में जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना जी की। देखिए, यूपीएससी जो है वह आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, आईएएस मतलब कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए जो अधिकारियों का चयन होता है, अधिकारियों का जो अपॉइंटमेंट होता है, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, प्री मेंस और इंटरव्यू कंडक्ट कराती है यूपीएससी। अब मैं बात करूं जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनका आर्टिकल क्या होता है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं वो आती हैं आर्टिकल 312 के अंतर्गत, तो इसको आप याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाएं भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा जो यूनियन व स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी जो होता है उसके लिए आर्टिकल होता है 315, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यूपीएससी की स्थापना कब हुई, देखिए यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बात करें हम अन्य ऑप्शंस के बारे में तो गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके बारे में हम कल ही बात कर चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत के 14वें नंबर के कैग बने हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मनोज सिन्हा के बारे में, देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, तो इनके स्थान पर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया है। अब मैं बात करूं विश्वभूषण हरिचंदन की, तो यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं और हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाने का फैसला किया गया है, जिनमें है विशाखापट्टनम होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल होगी जुडिशरी कैपिटल, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके नए इंस्पेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है पीएस रानी पसेजी को। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये उड़ीसा के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगर बात की जाए सीआरपीएफ के बारे में तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका जो आदर्श वाक्य है वह है सर्विस एंड लॉयल्टी। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए शशिधर जगदीशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको हाल ही में एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर मैं बात करूं हर्ष कुमार भानवाला की, तो जो हर्ष कुमार भानवाला हैं ये नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं और इनको हाल ही में कैपिटल इंडियन फाइनेंस के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। कल हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि डॉक्टर दबे ए चौकसी, ये भारतीय मूल के हैं और इनको न्यूयॉर्क सिटी के नए हेल्थ कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस कार्यक्रम की शुरुआत की है उसका नाम है प्राइड ऑफ पंजाब। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एवं युवास के बीच एक साझेदारी के रूप में एक सहयोगी कार्यक्रम को लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्राइड ऑफ पंजाब। देखिए, प्राइड ऑफ पंजाब यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, नागरिक समाज संगठनों व प्राइवेट सेक्टर्स, इन सभी की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके उद्देश्य के बारे में, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य पंजाब के युवाओं के लिए सर्वोत्तम अवसरों को उपलब्ध कराना है, ये इसका उद्देश्य है। देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए परिवार पहचान पत्र हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा एवं हरियाणा सरकार के द्वारा 2 अन्य योजनाओं को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिनमें मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना और महिला एवं किशोर सम्मान योजना भी सम्मिलित है, तो उनको आप याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब हम बात कर रहा था पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया गया, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम है वो आ चुका है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हाल ही में लालजी टंडन जो हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। उनके चलते आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन आनंदीबेन पटेल जो हैं वह उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, तो इसके चलते मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल अपॉइंट किए गए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राजनीति से जुड़े हुए काफ़ी बड़े नाम हैं, तो उनको आप याद रखिएगा।
अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ अन्य योजनाओं के बारे में, मध्य प्रदेश में कई योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में बात की जाए तो हमारा घर हमारा विद्यालय जो एक अभियान है, जिसके अंतर्गत जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई को मेंटेन करने के लिए, उसमें रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा रोको टोको अभियान, देखिए इस अभियान के अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता है तो उसको मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। रोजगार सेतु पोर्टल के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 24,000 प्रवासी रोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जो इंतजार आपका अभियान है यह भी चलाया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। निष्ठा विद्युत मित्र योजना चलाई गई, इसको आप याद रखिएगा। किल कोरोना अभियान चलाएगा। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धा का दर्जा भी दिया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, थैंक्स मॉम प्लांटेशन ड्राइव, यह भी मध्य प्रदेश में चलाई गई है। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर प्रोग्राम है उसको लागू करने में पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश राज्य, तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए राधा कृष्ण माथुर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं लद्दाख के, और लद्दाख में है 2 डिस्ट्रिक्ट, एक कारगिल और एक लेह, और जो लेह है वह भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2021 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? देखिए 2021 का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी करेगा भारत। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने T20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भारत को सौंप दी है। इसके अलावा 2023 का जो 50-50 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप है इसका आयोजन भी भारत में ही किया जाएगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिकेट से जुड़े कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना व हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हेमांग अमीन जो है वह BCCI के इंटरिम CEO बनाए गए हाल ही में। इसके अलावा जो शशांक मनोहर हैं उन्होंने ICC के अध्यक्ष थे, इन्होंने ICC अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया की जो स्टीव जॉब्स इन्होंने अपनी बुक हाल ही में लॉन्च की है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया हाल ही में, तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें IPL जो 2020 का IPL है उसका आयोजन होना है UAE में, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप होना था 2020 का, कोरोना वायरस के चलते उसको पोस्टपोन कर दिया गया, अब होगा 2021 में। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के बारे में तो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2021 में न्यूजीलैंड में आयोजित होना था, अब वह भी कब होगा, वह होगा 2022 में। कोरोना वायरस के चलते इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। इसके अलावा हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में एशिया कप 2020 का आयोजन होना था जिसको कोरोना के चलते पोस्टपोन कर दिया गया, ये होगा 2021 में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली कोविड-19 टेस्टिंग लैब जो है उसको लॉन्च किया गया है? तो यह राज्य है कर्नाटक। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा अप्रूव मोबाइल कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है कर्नाटका में, और यह जो लैब है इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा बनाया गया है। इसको मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग MITR लैब का नाम इसको दिया गया है। यह पूरे महीने में 9,000 टेस्ट कर सकती है, और यह कोरोना का ही नहीं, कोरोना के साथ साथ यह H1N1, TB, HIV ऐसे भी टेस्ट ये कर सकती है। इसे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को सौंप दिया गया है। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आपने कुछ दिन पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसके अंतर्गत जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी थे उन्होंने भी एक आई लैब को लॉन्च किया था, लेकिन वह जो आई लैब थी वह ICMR द्वारा अप्रूव्ड नहीं थी, ये ICMR द्वारा अप्रूव्ड है। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के बारे में, तो क्यों ना इसके बारे में कुछ करंट अफेयर डिस्कस कर लिया जाए। तो कर्नाटक के जो CM है VS येदियुरप्पा, इन्होंने बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में लाइफ साइंस पार्क की नींव रखी है। कर्नाटक CM ने हाल ही में एम्प्लॉयमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्किल कनेक्ट फोरम, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसको भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, जो 18 जून है, 18 जून को हम जो कर्नाटक ने मास्क डे के रूप में मनाया है। एवं बुनकरों के लिए कर्नाटक ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है नेकर सम्मान योजना, तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जम्मू कश्मीर, हाल ही में जम्मू कश्मीर का जो प्रसिद्ध खीर भवानी मेला था इसको कोरोना के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। बात हम करें उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा ने ट्रांसजेंडर्स को फाइनेंशियल मदद देने के लिए मधु बाबू पेंशन योजना
शुरू की है, तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ ने हाल ही में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, तो उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? देखिए 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का उद्घाटन किया गया मणिपुर में। अगर मैं बात करूं यह किन किन क्षेत्रों में स्थापित की गई, तो यह राजधानी इम्फाल के उरीपोक व लंपेलट क्षेत्रों में इनको स्थापित किया गया। देखिए इनके बारे में अगर बात करूं तो यह बलात्कार व POCSO से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए इन फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की गई है। अगर मैं बात करूं POCSO क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, POCSO एक्ट 2012 है, तो इसके निपटारे के लिए इनको स्थापित किया गया। देखिए अब मैं बात करूं मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर हाल ही में मणिपुर के जो चाक हाको ब्लैक राइस हैं इनको GI टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा मणिपुर में है लोकटक लेक, और जो लोकटक लेक है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिनकी संख्या है 218। बात की जाए छत्तीसगढ़ के बारे में, तो हाल ही में देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था, वह किया गया था छत्तीसगढ़ में, तो उसको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पुनः सेबी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? देखिए पुनः सेबी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए अजय त्यागी जी। इनके कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अजय त्यागी जी फरवरी 2022 तक इस पद पर रहेंगे, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेबी के बारे में, तो जो सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वह है मुंबई में। बात करें अगर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो साहिल सेठ जो है, साहिल सेठ के बारे में अगर मैं बात करूं तो साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात की जाए राजेश भूषण के बारे में, तो राजेश भूषण भारत के नए हेल्थ सेक्रेटरी बने हैं, तो उनको भी आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं हेमंत कोटलवाल के बारे में, तो जो हेमंत कोटलवाल हैं ये चेक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में, भारत के एम्बेसडर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य को सुनामी की तैयारी लागू करने वाला पहला राज्य घोषित किया है? देखिए यह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के नौलिया शाही गांव व वेंकट रायपुर गांव को देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयार तौर पर घोषित किया गया है। उड़ीसा को 50 महासागरीय क्षेत्रों में से एक मान्यता दी गई है, और यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं बात कर रहा था यूनेस्को के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। स्थापना हुई थी 1945 को। वर्तमान में इसके DG हैं आंद्रे अजोले। देखिए बात की जा रही है उड़ीसा राज्य के बारे में, तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए इसने एक योजना चलाई है जिसका नाम है बलराम योजना। एवं उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक, उनको पेटा का हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए बात की जा रही है उड़ीसा राज्य के बारे में, तो क्यों ना उसके मैप को देखा जाए। तो यह उड़ीसा राज्य के मैप की स्थिति है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। CM है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटों की संख्या है 21। राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। विधानसभा सीटों की संख्या है 147। और जो लेक है यहाँ पे वह है चिल्का लेक। बात की जाए नेशनल पार्क के बारे में, तो भीतरकनिका, नंदकानन, सिमलीपाल, सतकोसिया, यह नेशनल पार्क है उड़ीसा में। बात की जाए डैम के बारे में, तो भारत का सबसे बड़ा डैम कहाँ पर है, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है वह है उड़ीसा में। बात की जाए नदियों के बारे में, तो नदियां कौन सी है, महानदी, और महानदी पर ही है हीराकुंड डैम, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बात करें हम टेम्पल्स के बारे में, मंदिरों के बारे में, तो यहाँ पर लिंगराज का मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर। बात की जाए जनजातियों के बारे में, तो जनजातियां जो यहाँ पर फेमस है उनमें कौंड, बोंडा जनजातियां हैं। एवं जो स्टेट यहाँ का जो स्टेट सॉन्ग है वह है बंदे उत्कल जननी, एवं हाल ही में इसको राज्यगान का दर्जा दिया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ बात करें अगर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो देखिए महाराष्ट्र में शुरू की गई एयर फाइबर सर्विसेज। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक मास्क अनेक जिंदगी योजना यहाँ पर शुरू की गई है। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन शुरू कहाँ किया गया, यह शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड प्रदान किया गया है? देखिए इसमें जो मुथौन है
और जो सनराइज है, इन दोनों को अवार्ड प्रदान किया गया है। और जो सनराइज है, सनराइज को अवार्ड मिला है बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में, और जो मुथॉन है इसको अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो इन दोनों को ही यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूँ न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के बारे में, तो 2001 से इसकी शुरुआत की गई है भारतीय फिल्म्स एवं डॉक्यूमेंट्रीज को सम्मानित करने के लिए। देखिए ये जो लिखा है ची ल्यूपो यह एक डॉक्यूमेंट्री है। इसके लिए जो के.डी. थॉर्नडॉग है उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, तो उनको भी आप याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनकी डॉक्यूमेंट्री ची ल्यूपो के लिए, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किस उपन्यास का निधन हो गया है। देखिए ये उपन्यासकार जो थी इनका नाम था शर्ली एन ग्रो। शर्ली एन ग्रो के बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कुल 6 नॉवेल्स बाद 4 शॉर्ट स्टोरी बुक्स लिखी थी। इनकी पहली बुक का नाम था द ब्लैक प्रिंस 1954। अगर मैं बात करूं श्यामल चक्रवर्ती के बारे में, तो जो श्यामल चक्रवर्ती हैं इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री थे एवं यह 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके थे, तो इनको भी आप याद रखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं बेंजामिन एम कापा के बारे में, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है और यह तंजानिया की पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, बात की जाए सी.एस. शेषाद्री के बारे में, तो सी.एस. शेषाद्री हाल ही में भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। देखिए इसका नाम है ओवरहेड इक्विपमेंट OHE मॉनिटरिंग ऐप, तो इसको आप याद रखिएगा। यह जो ऐप है अब ये कार्य क्या करेगा, यह किसी भी तरह की खामी होने पर तुरंत सूचित करेगा ताकि उसे सुधारा जा सके एवं ट्रेन लेट ना हो और समय की बचत भी हो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब मैं बात करता हूँ रेलवे से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में। तो रेलवे ने हाल ही में किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है। डॉक्टर बिशु प्रसाद रेलवे हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए। इसके अलावा जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसने एंग्लो सब डिवीज़न ने हाल ही में वाटर हीरोज अवार्ड जीता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यह जो अवार्ड है यह अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मतलब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत यह अवार्ड दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। और हाल ही में रेलवेज ने लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक रोबोट भी डेवलप किया था। उस रोबोट का नाम क्या था, तो उस रोबोट का नाम था कैप्टन अर्जुन, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और RPF का नाम बदल गया है जिसको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इसका नाम हो गया है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इसका नाम हो गया है किसका, RPF का। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और रेल बोर्ड जो है रेल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में बात करें तो वह है विनोद कुमार यादव। बात करें हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप को लॉन्च किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा HDFC बैंक ने लॉन्च किया है ई-किसान धन ऐप, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे जो था, जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आया था उसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है। आंध्र प्रदेश की जो 3 राजधानियां उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य में, मतलब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की दूसरी प्लाज्मा बैंक खोली गई। तो दूसरी प्लाज्मा बैंक किस राज्य में खोली गई, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।